ऐसे हुआ, तुम्हारे को कोई ज्ञान देता है, पूरा वो मंजिल तक पहुंचाए ना, तो बराबर हम इधर पहुंच गया। पर उसको तू बोलता है भगवान के पास जा, भगवान मेरा बैठा है, तो लास्ट तक तुमको अपनी देह की बात नहीं करने का है, तो मैं भगवान हूँ। तो कई लोग ऐसे, जैसे क्राइस्ट को भी क्रूसीफाई किया, क्यों किया? देह को भगवान समझा। लोगों ने समझा होगा, शायद खुद होवे, पर लोगों ने समझा ये देह को भगवान समझता है, ऐसे कैसे होगा? तो एक उसका शिष्य नहीं निकला आत्मा में, जो उसको बैठ के माया से छुड़ाए, फांसी से छुड़ाए। ये समझना, तुमको बोलना चाहिए तो ये भगवान है, मैं न बोलूं मैं भगवान हूँ। ये भगवान बोलने से क्या हुआ? मैं भगवान थोड़ी हो गया। पर जब भी तुमको आत्मा की निष्ठा होगी, तू बोलने के सिवा रह नहीं सकेगा। बोलेगा जिसने हमको जगाया वो भगवान है। जो तुमको जगाए ना, और तुम बोले ये भगवान है, और तुमको गुरु बार बार बोले कि देह को भगवान नहीं समझना। इसमें भी कई आदमी बीमार हो जाते हैं, जो देह को, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से जुदा नहीं। ये तुम्हारा भगवान है सामने, तो तू अपने देह को भगवान समझेगा तो कितना अर्थ का अनर्थ होगा। इसीलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करने का है, और पूरी बात समझने की है। जहाँ तक भगवान है तो भगवान ही है। तुम सब ये शरीर भी सेवा करेगा। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। तो निर्णय कर देना चाहिए। तो दुनिया में एक ही सत्य आत्मा है, बाकी सब मिथ्या है। तो भगवान तुम किसको बोलते हैं? पहले तुम आसमान में बोला, मंदिर में बोला, बड़ी गुरु को बोला, पर अपने को नहीं जाना। आज द्रौपदी भगवान को पुकारती है, मथुरावासी आ जाओ, वृंदावनवासी आ जाओ। भगवान बोलता है तो मैं तो तेरे सारी नहीं हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं तेरे सारी में भी हूँ। तो सारी भर गई ना। अभी अजूब खेल देखो, तो सारी भगवान हो गई, सारी में भी भगवान बैठ गया। घटघटवासी था, सारी भर गई, उसकी इज्जत बच गई। ऐसे तुम देखो तो बराबर भगवान घटघटवासी देखेगा, या विजिबल भगवान देखेगा, या देह को भगवान बोलेगा। बिल्कुल घटघटवासी जब तक तुमने नहीं देखा तो तुमने भी भगवान नहीं पाया। ये परीक्षा है पैगंबर की। चोट दंडाल में, पापी पुण्य में, नीच ऊंच में वो अपना आप देखता है। उसके संग में एक वैसा भी तर जाती है। संत के संग निंदक भी तर जाए। जब किसी पापी को वो तारे ना, मैंने समझा मेरे को तारा, पर पापी को भी तारो ना, नीच ऊंच को भी तारो ना। संत के संग निंदक तर जाए, पर जो निंदक पछता करे। निंदक कितना पछता करेगा? जो भगवान की नजर में आएगा, बोलेगा भगवान मैंने ये भी भूल किया, यहाँ खड़ा रहा तो भी भूल किया, यहाँ खड़ा रहा तो भी भूल किया। क्योंकि भूल तो पहले होती है ना सबसे। कैसे समझे तो मैं आनंद स्वरूप कैसे हूँ? तुमने कहाँ मंजिल देखी है? तो मंजिल यहाँ है। मंजिल होती है, एंड होती है, बिगनेज है। आत्मा बिगनेज लेस और एंडलेस है, उसकी न शुरुआत है न एंड है। तुम कैसे बोलेगा तो मैंने पाया? तुम्हारा काम है रास्ते में चलते चलो, पर सर्टिफिकेट की भी इच्छा न रखो। तो मेरे को अभी मैं कैसा बना, अभी मैं कहाँ हूँ? नहीं, तुम्हारा धर्म है सेवा करना, आत्मा अपने को जानना। और अपनी आत्मा को जितना नहीं जानना जितना सर्व में अपेक्षित भगवान। तुम रोज इंक्वायरी करो तो मेरा किसी से भेद तो नहीं है, इससे जाति से कमती तो प्यार नहीं है। हमको किसी से जब कुछ चाहिए भी नहीं, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। पहले ये कसम उठाना, एक जरा भी सुख हमको किसी से नहीं चाहिए, किसी से भी। कौन है सुख देने वाला? सब जड़ प्रकृति है, जड़ पदार्थ है। तुम्हारा शरीर भी जड़, तुम्हारे आदमी का शरीर जड़, बेटे का शरीर जड़, उसमें रस आत्मा का है। तुमने कभी आत्मा का रस नहीं पिया है। तुमने देह का रस पिया है, तो ये मेरा है, ये दोस्त है, ये फलाना है, ये बेटा है, ये स्त्री है। पर कभी आत्मा का रस तुमने आत्म रस नहीं पिया है। आत्म रस तब पिएगा जब तुम किसी के देह से प्यार नहीं करेगा, सबके देह को उड़ा दिएगा। बोलेगा तू कौन लगता है मेरा? जो तू है सो मैं हूँ ना। अब बात खत्म हो जाएंगी सब बातें। कोई इतना मन बात कर लेके आए, मैं भगवान को इतनी बात बताएगा, बोलता मैं चुप हो जाता हूँ आपको देख के। क्या देखा? आत्मा देखा। बोलेगा भगवान से ये बात कौन सी करें? सब तो मिथ्या है ना, सब शब्द में विकार है, सब शब्द बेमाना है, सब शब्द है। कोई भी तू शब्द बोलेगा हम तुम्हारे जुबान को काटेगा। तुमने दूसरे की निंदा क्यों किया?
दूसरे को कम समझा, अपने को जाति समझा, अंदर में तू वेरीफाई करेगा। कोई भी शब्द बोला तो समझो तुमने कर्म बना दिया, कोई भी दृश्य देखा कर्म बना दिया, तो तुम्हारे अंदर खुद ही हमारे सामने घुटन आ जाएगी। तो भगवान को ये नीच बात कैसे बताएं? वैसे तुम नीच नीच करके तुम सब शब्द से ऊपर उठेगा, अपने से वेरीफाई करेगा। तो बस आत्मा के बोली के सवय, ब्रह्म ज्ञान के बोली के सवय सब बोली झूठी है।